90% लोग दिवाली की रात करते हैं यह 7 गलती। इससे माँ लक्ष्मी घर में नहीं करती प्रवेश, घर में आ जाती है कंगाली। माँ लक्ष्मी चली जाती हैं दूसरे के घर। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार दीपावली का पावन पर्व 12 नवंबर दिन रविवार को है। दीपावली पर प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। इस बार दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजन का शुभ मुहूर्त 12 नवंबर की शाम 5:39 से शाम 7:35 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार दीपावली पर पूरे 799 वर्षों बाद ग्रह नक्षत्रों के अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोग में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी का पूजन करने के साथ इस समय आपको कुछ गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दीपावली का पर्व माँ लक्ष्मी जी को समर्पित है। दीपावली पर प्रदोष काल के समय माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है। दीपावली पर अर्धरात्रि में भी माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और दीपावली पर माँ काली का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है कि दीपावली की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए इस दिन लोग अपने घर के आगे रंगोली बनाकर अपने घर को अच्छी तरह सजाते हैं। मान्यताओं के अनुसार दीपावली और मनोकामना सिद्धि का एक दूसरे से संबंध है। दीपावली की रात को महानिशा भी कहा जाता है, यानी ऐसी रात जो साल भर में सबसे महान होती है। इसीलिए दीपावली की रात्रि को माँ लक्ष्मी का जो भी पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन धान्य से उनका घर भर देती हैं। दोस्तों, दीपावली की रात माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की रात होती है, लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो दीपावली की रात कुछ ना कुछ ऐसा काम कर देते हैं, कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे पूजन के बाद भी माँ लक्ष्मी उनसे प्रसन्न नहीं होती। उनकी एक गलती की वजह से उन्हें गरीबी, कंगाली का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर दीपावली की रात किया जाता है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करती, और जिस जगह माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें दीपावली की रात भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा एक कार्य है जिसे 90% लोग दीपावली पर अवश्य ही करते हैं, और यह कार्य है माँ लक्ष्मी जी की पूजा में तालियां बजाना, आरती तेज आवाज में करना। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को शोर से घृणा है, इसलिए माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते समय ना तो कभी ताली बजानी चाहिए और ना ही तेज आवाज में माँ लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए दीपावली से पहले ही घर की अच्छी तरह से सफाई अवश्य ही कर लें। हम सभी सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन रात्रि में पूजन के पश्चात पूजन की सामग्री और सामान इधर उधर पड़ा रहने देते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दीपावली की रात को पूजन के पश्चात सारे सामान को सही जगह पर रख देना चाहिए और घर को व्यवस्थित रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी रात्रि में भ्रमण करती हैं, और माँ लक्ष्मी अगर आपके घर में गंदगी देखेंगी तो वह आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए दीपावली की रात को भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई करते समय घर में कूड़ा एक जगह इकट्ठा करके रख लें। दिवाली की रात को घर से कूड़ा बाहर बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि रात के समय घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती, ना ही कूड़ा घर के बाहर फेंका जाता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए कूड़े को डस्टबिन में डाल दें। दोस्तों, अधिकतर सभी के घर में दीपावली पर
सुबह के समय पक्का खाना बनता है और दीपावली का पूजन संध्या काल को होता है, इसलिए लोग सुबह पक्का खाना बनाकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दीपावली पर आप जो भी भोजन बनाएं उसका पहले भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु समस्त भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात ही आप उस भोजन को ग्रहण करें। और भोजन में भूलकर भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि पूजा के भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। और माँ लक्ष्मी जी को सुगंधित चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं, इसलिए भोजन में आप मखाने चावल डालकर खीर अवश्य ही बनाएं और उसमें सुगंध के लिए इलायची भी डालें और इसका माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। प्याज लहसुन के अलावा दीपावली पर भूलकर भी मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। सिगरेट और तंबाकू का भी सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगी। दीपावली की रात को पैसों का जुआ ना खेलें। पैसा यानी कि माँ लक्ष्मी, और जुआ खेलते समय, जुआ हारते या जीतते समय माँ लक्ष्मी का आदान प्रदान होता है और इससे माँ लक्ष्मी अत्यधिक रुष्ट हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, इसलिए दीपावली की रात को भूलकर भी पैसों का जुआ नहीं खेलना चाहिए। दीपावली पर उपहार देने की भी परंपरा है। दीपावली पर आप उपहार तो अवश्य ही दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें लेदर की वस्तु उपहार में ना दें। उपहार देते समय सदैव आप मीठा साथ में अवश्य ही दें। और उपहार में अपने घर के बच्चों को तो आप रुपए, चांदी का सिक्का ऐसी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन बाहर के किसी भी सदस्य को आपको रुपए वगैरह भेंट में नहीं देने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि दीपावली या धनतेरस पर अपना रुपया किसी को देने का मतलब है आप अपने घर की लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हैं। ऐसे माँ लक्ष्मी आपके घर से दूसरे के घर चली जाएंगी। दीपावली के दिन किसी को पैसा भी उधार ना दें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। कोई मांगने वाला व्यक्ति अगर दीपावली या धनतेरस पर आपके द्वार पर आता है तो आप उसको धन ना दें, यानी कि रुपए पैसे ना दें, कुछ खाने पीने की वस्तु दे दें। दीपावली के दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि जिस घर में कलेश होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। दीपावली के दिन झाड़ू को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए झाड़ू को ना तो लात मारें और ना ही झाड़ू को खड़ा करके रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। दीपावली पर काली चीज़ों से परहेज करें। माँ लक्ष्मी जी को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए दीपावली के दिन ना तो काले रंग के वस्त्र पहने, ना ही काले रंग की कोई चीज़ किसी को उपहार में दें और ना ही काले रंग की चीज़ जैसे कि काले उड़द, काली मसूर की दाल का भूलकर भी सेवन ना करें। दीपावली के दिन शुभ रंग जैसे कि लाल, पीला, हरा इत्यादि रंग के वस्त्र पहनकर ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। दीपावली पर थकान की वजह से अधिकतर लोग झूठे बर्तन छोड़कर सो जाते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी सबसे पहले रसोई घर में ही प्रवेश करती हैं। इसलिए दीपावली की रात को रसोई घर को बिल्कुल साफ रखें और बर्तनों को मांजकर रसोई को साफ करके ही सोएं और माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करें। रसोई में छूटे बर्तन रखकर अगर आप सो जाएंगे तो माँ लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहाँ साफ सफाई के साथ रोशनी होती है। इसलिए दीपावली की रात को घर में दिए जलाकर अवश्य ही रखें। दियों में इतना तेल नहीं भर सकते तो इलेक्ट्रिक लाइट, बल्ब वगैरह आप घर में जलाकर रात भर अवश्य ही रखें, क्योंकि दीपावली की रात को जिस घर में अंधेरा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। दीपावली की रात को भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी जी के पूजन का विधान है, लेकिन भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य ही करें। माना जाता है माँ लक्ष्मी जी का पूजन भगवान विष्णु के पूजन के बिना अधूरा है।
इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन भी अवश्य ही करें। माना जाता है दीपावली की रात में घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात को सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण करके माँ लक्ष्मी जी की स्तुति करनी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा मंत्र, लक्ष्मी सूक्त आदि का पाठ एवं जप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप पूरी रात ना जाग पाएं तो निशिता काल यानी कि रात 1 बजे तक आपको अवश्य ही जगकर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी अति आवश्यक है। अतः इस दिन जाने अनजाने में भी किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें। दीपावली की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करें। दीपावली की रात को बाल खोलकर महिलाएं ना सोएं। दीपावली पर नाखून ना काटें और शेविंग भी ना करें। दीपावली पर बुजुर्गों का सम्मान के साथ महिलाओं और कन्याओं का भी सम्मान करें। महिलाओं का सम्मान वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन दीपावली की रात को इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस घर में महिलाओं और कन्याओं का सम्मान नहीं होता वहाँ माँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती। दीपावली पर किसी की बुराई या चुगली भी ना करें। किसी भी तरह का कोई गलत कार्य ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और माँ लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाने के लिए दीपावली की रात को इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।